एक वीडियो हमारा अधूरा रह गया था और उस पर बात करना भी अधूरी रह गई थी। स्विंग ट्रेडिंग पर मैंने आपसे बोला था कि उसकी सच्चाइयां बहुत घातक है, लेकिन पहचान और भी ज्यादा घातक होती हुई दिख रही है। जलपान करते ही मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी, आप देख रहे हैं ट्रेड विद निखिल। आजकल बाजार के अंदर स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के बड़ी अच्छी बातें कही जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमने स्विंग ट्रेडिंग करके लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर ली, लेकिन वो इन अच्छी बातों के साथ में दो बातें नहीं बताते। एक ये कि स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त उन्हें कितनी रिस्क उठानी पड़ी, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग के साथ में उनके नुकसान कितने हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई अपने नुकसान गिना देगा तो आप उसे फॉलो क्यों करेंगे। जाहिर सी बात है, अगेन कह रहा हूं कि नुकसान कोई नहीं दिखाता है, सब अपने मुनाफा दिखाने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, स्विंग का मतलब क्या होता है। एक रेंज के बीच में जब मार्केट घूम रहा होता है तो ऊपर से लोग सेल करते हैं, नीचे से लोग बाय करते हैं और इसी रेंज को फॉलो करते करते ट्रेड करते हैं। लेकिन यहां पर वो भूल जाते हैं एक सबसे बड़ी गलती जो आम आदमी करता है, और वो होता है स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन गलत करना। अब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू प्लेस द प्रॉपर स्टॉप लॉस इन स्विंग ट्रेडिंग, विच इज बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू। अगर इस स्विंग ट्रेडिंग के वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टॉप लॉस का सही कैलकुलेशन सिखाऊंगा। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा जरूरी है एग्जांपल। मेरी डिस्प्ले पर एक चार्ट चल रहा है और ये चार्ट है सोल का। ओके, मैं चार्ट यहाँ पे चला नहीं सकता हूँ, कई बार कम्युनिटी स्ट्राइक की वजह से मुझे पहले भी नुकसान उठाने पड़ सके। और इस सोल के प्राइस पर अगर मैं डेली स्विंग देखता हूँ तो ये डेली 4 से 5 पॉइंट का स्विंग करता है, और इसकी जो रेंज है वो है अभी की कंडीशन में 170 से लेकर के 145 के बीच में ये घूम रहा है। ओके, ये डेली कैंडल्स हैं इसके। अब ये 170 से 145 की रेंज में नजर आता है। मान लो मुझे अगर कभी ये 170 के आसपास दिखेगा तो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, मैं भी पर्सनली कर सकता हूँ, और कभी 145 के आसपास आकर के घूमता हुआ नजर आया तो मैं इसको खरीद सकता हूं। जाहिर सी बात है, ये मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं। 170 यानी कि 170 पर अगर ये आता है और इसको यहां से सेल के लिए कहा जाता है, तो इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। सॉल है, लॉल है, होल है, कुछ भी ABCD है। मान लो उसकी रेंज चल रही है 170 से 140 के बीच में, और रोज इसी रेंज पर स्विंग होता है। 30-40 पॉइंट का डेली मूवमेंट। अगर इतना बड़ा मूवमेंट मिल जाए तो खैर जन्नत बन जाए, स्विंग करने की जरूरत ही नहीं है, प्राइस एक्शन से ही काम चल जाता है। लेकिन फिर भी स्विंग ट्रेडर्स को हसल होती है और चुल होती है कि स्विंग ही करा जाए, ऊपर से बेचेंगे ही बेचेंगे और नीचे से खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो जब आप नीचे से परचेस कर रहे हो, जब आप व्हेन आर यू गोइंग टू बी एंटर्ड इन द बाय वे, तो जहां से आप परचेस कर रहे हो वहीं पर आपका एसएल नहीं होगा। हल्का सा नीचे आया तो आपका एसएल ट्रिगर। तो यहां पर आपको क्या करना है, परसेंटेज वाइज एसएल का कैलकुलेशन करना है। परसेंटेज वाइज एसएल का कैलकुलेशन करने से ही आपकी ट्रेड जो है बेहतर बनेगी। अब असल में होता गया है कि अगर मैं प्राइस टू परसेंटेज कैलकुलेशन बताऊं तो वो तब वैलिड है जब आप कैश ट्रेड कर रहे हो। इन केस ऑफ अगर आप लेवरेज ट्रेड कर रहे हो, आप अंधी ट्रेड कर रहे हो, आप F&O ट्रेड कर रहे हो, आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो ये परसेंटेज कैलकुलेशन फेल हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो मुझे इंट्राडे ट्रेड करनी है तो मैं किसी भी प्राइस वैल्यू पर 3% से ज्यादा बड़ा एसएल नहीं ले सकता हूं, ये मेरा फिक्स है। मुझे F&O की ट्रेड करनी है तो 10 से 15% का एसएल मैं रखना प्रेफर करूंगा। 10 से 15% वट एवर आई इन्वेस्टेड मनी इन माई मार्केट प्लेस। ये हमारा एसएल का कैलकुलेशन था। लेकिन अब आपको कैलकुलेशन तो चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशन कि मुझे कहां पर रखना है स्विंग के अंदर। तो स्विंग का मैं प्रॉपर एसएल आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, ये एसएल आपका मैं कैश मार्केट का एसएल बोल रहा हूं। नंबर 2, ये एसएल ट्रिगर होता है तो मार्केट पलटेगा या नहीं पलटेगा इस बात की गारंटी नहीं रहती, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस लगाने से आपका एक जो बड़ा लॉस होता है वो बच जाता है। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के साथ में जाते हो तो कैश मार्केट के अंदर आप 3% का एसएल ले सकते हैं। 3% से बड़ा आप एसएल ना लें, क्योंकि अगर कोई भी 3% से ज्यादा आपकी पोजीशन के अगेंस्ट चला जाएगा तो वो फिर आपकी पोजीशन के और भी अगेंस्ट जा सकता है, ऐसा हमारा पर्सनली मानना है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड पर मैं 3 से 4% का ऐसे लगा के चलता हूं कैश मार्केट के अंदर। मैं अगर बात करूं BTC के अंदर बात करूं तो कैश मार्केट पर
मैं वैसे ट्रेड करता नहीं हूँ बीटीसी के अंदर, मैं फ्यूचर पे करता हूँ, तो फ्यूचर पे मैं 15 से 20% का एसएल लेता हूँ, ये हमारा फ्यूचर पर एसएल है। लेकिन अब सबसे बड़ा रिस्क आता है व्हाट अबाउट द ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर कोई इथेरियम का ऑप्शन ट्रेडर है, कोई बीटीसी का ऑप्शन ट्रेडर है, कोई किसी और फील्ड का ऑप्शन ट्रेडर है, तो उसको कितना बड़ा एसएल लेना चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये जो एसएल होता है 3, 10 और 30 पर काम करता है, 3, 10 एंड 30। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 30% तक का आप एसएल कैरी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एसएल हिट होने के बाद में आप उस पर बने रहते हैं नहीं बने रहते हैं वो आपका निजी उद्देश्य है। लेकिन मैं यहां पर कह सकता हूं कि इफ यू आर एंटर्ड इन द स्विंग ट्रेडिंग यू कांट टेक मोर देन दिस एसएल। अगर आपने देखिए 3% का एसएल आपने कैश में लिया, मान लो आपके पास में 100 रुपए पड़े थे, आपने 100 रुपए निवेश करे, 93 रुपीज का आपने उस पर एसएल ले लिया, मतलब सॉरी 97 पर आप बाहर हो गए, आपके पास में बच गया ना, आपके पास यू आर अलाइव। मान लो आप फ्यूचर ट्रेड में उतरे, आपने 10% का एसएल लिया, 100 रुपए में से आपका 10 रुपए लॉस हुआ, आप फिर भी 90 रुपए में बचा के आ गए। आप ऑप्शन पे उतरे इथेरियम के, आपने इथेरियम का ऑप्शन करा, फ्यूचर करा, या इथेरियम का आपने बीटीसी का ऑप्शन करा। अब कोई ऑप्शन आप परचेस कर रहे हो मान लो 100 रुपए का, और ऑप्शन की वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, 10% का एसएल लगाओगे हिट हो जाएगा, 15% का लगाओगे हिट हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा एसएल 30% का एसएल लगा है। ऑप्शन पर हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने को 100% मनी का इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने को अपनी सॉफ्ट मनी का ही यूज़ करना है। हार्ड मनी का निवेश करने से आप अपना रिस्क हमेशा ज़्यादा लेकर के चलते हो। तो यहाँ पर आप कम फंड के साथ में एक बेटर ट्रेड करना चाहते हो तो सॉफ्ट मनी का यूज़ करें। सो दैट्स माय कैलकुलेशन फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड बीटीसी ट्रेडिंग। इन तीनों केसेस के अंदर आपका जो एसएल है वो आप इस तरह से मैनेज करके चलेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल सिस्टमेटिक गाइडलाइंस के साथ में आप ट्रेड कर सकेंगे। ओके, तो ये बात रही हमारी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर।